फ्रेंड्स, मैं पूनम भास्कर। मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2018 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। इससे पूर्व 2017 में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हो चुकी हूँ। मेरा माध्यम हिंदी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी और निबंध की तैयारी के बारे में स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने तैयारी की। सबसे पहले मैंने निबंध की अलग से कोई तैयारी नहीं की। जो हमारे 4 पेपर होते हैं जीएस के, और साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा ज्योग्राफी है, तो मैंने उसकी तैयारी में ही इस तैयारी को इंक्लूड किया। उसी के माध्यम से बस मैंने कुछ आंसर लिखे मैंने निबंध के, और बाकी मैंने जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, उनसे मैंने कोटेशन, कविता और जो कुछ अच्छे थॉट्स हैं अगर किसी आर्टिकल में मुझे मिलते हैं तो मैंने उनको कलेक्ट किया। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। यूपी पीसीएस में निबंध के जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें कि 3 निबंध पूछे जाते हैं जो 3 घंटे के होते हैं। तो जो फर्स्ट निबंध होते हैं वो लिटरेचर एंड कल्चर और सोशल इशू इस तरह से रहते हैं। सेकेंड जो पार्ट रहता है उसमें साइंस, टेक, इकोनॉमी पे रहते हैं। थर्ड पार्ट होता है उसमें किसी डिजास्टर या कोई योजना के ऊपर रहते हैं। तो जो तीनों निबंधों की जो प्रकृति होती है लिखने की वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप कोई कल्चर पे निबंध आया है तो हम उसमें एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि मतलब मौर्य काल में कैसे था या फिर गुप्त काल में कैसे हुआ, फिर इस तरह से हम एक क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं। साथ ही जो निबंध की शुरुआत करनी चाहिए, जो उसका परिचय हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसको हम किसी कोटेशन, कविता के माध्यम से कर सकते हैं या कोई स्टोरी बना के भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि किसी साइंस टेक या कुछ इशू पे ऐसे पूछे हैं तो उसमें हमें मैगजीन जैसे योजना कुरुक्षेत्र को फोकस करना होगा, क्योंकि उसमें हमें कुछ फैक्ट्स भी डालने होंगे। फैक्ट्स के साथ साथ हमें कुछ एग्जाम्पल और जो भी केस स्टडीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि निबंध में हम जितने अधिक से अधिक आंसर में एग्जाम्पल डालेंगे हमारा आंसर उतना ही अच्छा होगा। और इसी तरह थर्ड टाइप के होते हैं जिसमें कि कोई योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना पे या फिर किसी भी योजना, आयुष्मान भारत योजना, इस तरह की योजना में हमें क्या करना होता है कि पूरा कब शुरू हुई, कैसे उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, और क्या समस्याएं आने वाली हैं, उसकी एक पूरा ड्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए। जो रफ पेपर होता है उस पर ड्राफ्टिंग करके उसके बाद में हमें आंसर अपना लिखना चाहिए, निबंध लिखना चाहिए। अब आती हूँ हिंदी के पेपर पे। हिंदी का पेपर भी 150 नंबर का होता है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप हिंदी और निबंध में अच्छे मार्क्स लाके एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो जो हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में मैंने हरदेव भारी की बुक और आदित्य पब्लिकेशन की बुक को मतलब फॉलो किया था। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने व्याकरण काफ़ी पढ़ा। तो व्याकरण को आप बार बार, जो आपको याद नहीं होते, जैसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं, मुहावरे, और उनको आप बार बार जो याद नहीं हो रहे, बैक ईयर क्वेश्चन पहले लगाइए, फिर जो चीज़ें आपको याद ना हो उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। साथ ही इसमें जो लेटर राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग अच्छे से कर सकेंगे और आप आराम से हिंदी में 100+ मार्क्स ला सकते हैं।